नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पितृपक्ष लग गया है और लोग ब्राह्मणों को भोजन भी कराना प्रारंभ कर दिए होंगे। तो चलिए जानते हैं हमें भोजन कैसे कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन हमें कैसे कराना चाहिए। तो जब भी भोजन लाएं, जब ब्राह्मणों को हम भोजन कराएं तो जब भी हम भोजन लाएं तो हमें एक हाथ से भोजन नहीं लाना चाहिए। एक हाथ से कभी भी भोजन नहीं लाना चाहिए। जैसे उनके लिए हम ला रहे हैं प्लेट, तो एक हाथ से नहीं, दो हाथ से उनको लाना देना चाहिए। हमें दोनों हाथ से वो भोजन लाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला यह नियम है, इस तरह से भोजन लाना चाहिए। और ब्राह्मण देवता का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जब आप श्राद्ध पक्ष की भोजन कराएं तो उसमें दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। कुश का आसन होना चाहिए और तिल हो उस आसन पर तो और अच्छा हो। जैसे कुश का आसन है उस पर थोड़ा सा तिल करके और उस आसन पे ब्राह्मण को बैठाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस प्रकार से आपको भोजन कराना चाहिए। और आपको भोजन परोसते समय एक हाथ से भोजन नहीं परोसना चाहिए। दोनों हाथ लगाते हुए भोजन परोसना चाहिए। जैसे एक हाथ से निकाल रहे हैं, पूड़ी निकाल रहे हैं तो एक हाथ लगा ले उसमें। एक हाथ से मतलब ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में दोनों हाथ लगा के ही भोजन करानी चाहिए। और लोहे के पात्र में भोजन नहीं कराना चाहिए। मिट्टी के पात्रों में भी भोजन नहीं कराना चाहिए। और जो चाइनीज़ प्लेट्स आती हैं उसमें भी प्लेट्स में भी नहीं करानी चाहिए आपको भोजन। उसमें भोजन नहीं कराना चाहिए। और जो इन पात्रों में भोजन कराते हैं उस व्यक्ति द्वारा किया हुआ श्राद्ध पितृदेव स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें हमको भोजन नहीं कराना है। और जहाँ पर ब्राह्मण को भोजन कराएं वहाँ गाय के गोबर से उस स्थान को लिपा होना चाहिए। अगर मिट्टी का है तो गोबर से लिपा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप गंगा जल का छिड़काव वहाँ पर कर दीजिए। जैसे टाइल्स है और या फिर फर्श है तो वहाँ पे गोबर से नहीं लिपाई हो सकती, तो आप उस पर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। और श्राद्ध के दिन पूरे घर को और पूरे रसोई को खास करके इस दिन मतलब खास करके गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए और साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन में भोजन कराते हैं तो वो व्यक्ति भी नरक में जाते हैं और वह ब्राह्मण भी जो उसमें खाते हैं, मिट्टी के पात्र में जैसे भोजन कराते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो जो कराता है वह भी नरक में जाता है, खाता है उसका वह भी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी के पात्र में कभी भी श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन ना कराएं। देवी देवता हमेशा भाव देखते हैं लेकिन पितृ हमेशा क्रिया देखते हैं। देवी देवता तो किसी प्रकार से भी कर लो, भाव के भूखे होते हैं, लेकिन पितृ हमेशा आपका क्रिया देखते हैं, आप कैसे कर रहे हो। तो पितृ के काम में ज़्यादा सावधानी आपको रखनी चाहिए। हमेशा आप ध्यान से सावधानी से काम करें, ये शास्त्रों का मानना है। इसलिए मिट्टी के बर्तन में कभी भी भोजन नहीं कराना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और श्राद्ध पक्ष का भोजन करते समय सिर नहीं ढका जाता है। श्राद्ध पक्ष का जब भी भोजन कराए तो उसको जो कर रहे हैं उनका सिर नहीं ढका होना चाहिए। और जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए और दक्षिण दिशा में मुख करके ही भोजन करना चाहिए। और श्राद्ध वाला भोजन ब्राह्मणों के श्राद्ध पक्ष में जो भी पगड़ी या सिर ढक के भोजन कराते हैं और दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन करते हैं और चप्पल जूता पहन कर भोजन करते हैं तो वह भोजन करने से वह अन्य राक्षसों को मिलता है और पितरों को नहीं मिलता है। अर्थात पितर आपके तृप्त नहीं होंगे। पर अगर आप सर ढक के अर्थात मतलब सर आप लोग इसके मतलब समझ लीजिए कि आप लोग बिना सर बिना ढके आप लोग सर ना ढकें, ना ही दक्षिण दिशा करके बैठें। और श्राद्ध का भोजन करने जैसे आप लोग श्राद्ध का भोजन करने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं उनके लिए भी है कि चप्पल जूता ना पहने। जो भोजन करा रहे हैं उनके लिए भी नियम है और जो भोजन कर रहे हैं उनके लिए भी नियम है कि चप्पल जूता ना पहने। और जो भोजन करा रहे हैं उनके सर पे पगड़ी वगैरह ऐसा सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो मनुष्य अपने घर में श्राद्ध करने के बाद दूसरों के घर के भोजन करते हैं, अपने घर में श्राद्ध किया दूसरे के घर में भोजन करते हैं, तो वह पाप का भागीदार होते हैं और उन्हें श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलता। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। अर्थात जब हम श्राद्ध कर रहे हैं तो अपने घर में ही भोजन करना चाहिए और वो पितरों का प्रसाद माना जाएगा, इसलिए हम लोग उसे ग्रहण जरूर करें। कोई भी है घर का तो उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। और ब्राह्मण देवताओं को गर्मा गर्म भोजन कराना चाहिए, ठंडा नहीं कराना चाहिए। आप जैसे कि वो
ये इतना गर्म नहीं कि मतलब उनको वो हो जाए, लेकिन गर्मा गर्म जैसे पूड़ियाँ गर्मा गर्म निकले उनको ऐसे ही भोजन कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि बना के आप 7 बजे ही रख दिया और ब्राह्मण को भोजन पवा रहे हैं 1 बजे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ब्राह्मणों को गर्मा गर्म भोजन कराना चाहिए। इसमें भी एक कारण है, जब ब्राह्मण देवता गरम गरम भोजन करेंगे तो बोलेंगे नहीं। जितनी देर ब्राह्मण भोजन करते समय नहीं बोलेंगे उतनी देर आपकी पितृ भोजन करेंगे, ऐसा समझना चाहिए। और फल फूल पेय पदार्थ को हमेशा ठंडा ही देना चाहिए। जो भी पेय पदार्थ है तो उसको एकदम ठंडा दें। और श्राद्ध काल में वस्त्र दान का विशेष रूप है। आपको मतलब श्राद्ध कराने के बाद में आपको वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। जो रेशमी सूती बिना कटा वस्त्र देता है श्राद्ध में, वो उत्तम भोगों का प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए आप लोग श्राद्ध करने के बाद में आप लोग कोई भी मतलब जैसे कपड़ा होता है, गमछा ही होता है, तो आप दान जरूर करें। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और श्राद्ध के समय जूठे पात्र जो होते हैं वह बेटे ही उठाएं। अगर बेटा नहीं है तो नाती उठाए। अगर नाती भी नहीं है तब बहू को उठाना चाहिए, नहीं तो बहू को नहीं उठाना चाहिए। औरतों को नहीं उठाना चाहिए। जब कोई नहीं है तब उठाना चाहिए, नहीं तो पुत्र को या फिर नाती को उठाना चाहिए। बहुओं को पात्र नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पितृ रुष्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है घर में तब बहू उठा सकती है, तब कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से आप लोग को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो इन नियमों का विशेष आप ध्यान रखें।